तो हे भक्तगण, आपको मैंने पहले भी बताया है, जो पिछले प्रवचन इसलिए कहता हूं मैं प्रवचन के योग्य व्यक्ति नहीं हूं, एक चर्चा, भगवद गीता के श्लोकों की चर्चा अपने सीमित बुद्धि के द्वारा और तमाम पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो एक निष्कर्ष निकाला हूं, वही आपको साझा करता हूं। आपको पिछले अध्याय में बताया था कि किस तरह से अर्जुन और विश्व रूप का दर्शन करने के बाद घबरा गया था और कहता था कि आप मनुष्य रूप में आइए, बल्कि पछताता है। क्या कहता है वो? सखेति मत्वा प्रसंयुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानना महिमानम त्वयेदम मैं प्रमादात प्रणयन वापी। कहता है ना, मैंने आपको सखा कहा, यादव कहा, अरे खाने के समय में यच्चावहासार्थम सत्कतोसी विहार सय्यासन भेजनेषु एको अथवा यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वम हम प्रमेयम। ऐसा करता है अर्जुन। अरे एक बार नहीं, कई बार भोजन के समय, विहार के समय, घूमते समय कृष्ण कहा, यादव कहा, और फिर उसके बाद से अंत में वो कहता है अच्छा ठीक है, सब ठीक है, केवल आप बता दीजिए कि भक्त योग सही है, उत्तम है, या ज्ञान योग। ये दूसरे अध्याय तक बात थी। भगवान ने अपने पूरा उसको स्पष्ट व्याख्या किया है। अब आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे श्लोक पर आते हैं। ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये तीसरा श्लोक है। सन्निभ्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया तो प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये चौथा श्लोक है। तो मैं तीसरा और चौथा का थोड़ा भावार्थ बता दूं आपको। तो कहते हैं भगवान, जो पुरुष इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके और मन बुद्धि से परे, मन साथी नहीं अपना, भगवान को मिलने नहीं देता है, बुद्धि होशियारी में रहता है, तो मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अवर्णनीय कथनीय स्वरूप को नित्य अचल जो है, निराकार है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, वो उसको निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए जो लोग भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों, संपूर्ण लोगों के लिए, सर्वभूताय का मतलब सभी लोगों के लिए, उनके हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त करते हैं। बताना जरूरी है। अक्षर मतलब इंद्रिय अनुभूति से परे, अनिर्देश्यम यानी अनिश्चित, अव्यक्तम यानी अप्रकट, पर्युपास्ते यानी पूजा करने में पूर्णतः संलग्न, सर्वतोगमः यानी सर्वव्यापी, संबुद्ध यानी समदर्शी, प्राप्नुयंत यानी प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग भगवान की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः भगवान को प्राप्त करते हैं। कहीं यह गलतफहमी न हो जाए कि जो मंदिर में पूजा करते हैं और इस तरह से हमेशा ही पुष्प चढ़ाते हैं, यही भगवान को प्राप्त करते हैं। वे भी अंततः भगवान को प्राप्त करते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है, और जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह भगवान के शरण में जाता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचना हो तो उसे इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है। जरा ध्यान रखें, हम सब, मैं यहाँ से भाषण दे रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, वार्ता कर रहा हूँ, लेकिन इंद्रिय निग्रह करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं उसे इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है। एक आदमी को मैंने देखा कि वो सड़क पर एक गधा गिर गया था किसी एक्सीडेंट में। वो बुलाया और सबको बुलाया, और वो ब्राह्मण थे, त्रिपुंड लगाए हुए थे, लेकिन मैंने देखा कि उस गधे को और एक और बुलाए एक गाड़ी में, वो सुना नहीं। फिर उसके बाद कोई रिक्शा था सॉरी,
उसमें बैठा करके और उसको ले गए। तो इस तरह से प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी है, समस्त जीवों के कल्याणकारी कार्यों में उसको व्यस्त रहना है। मतलब यह हुआ कि मनुष्य को भगवान के पास पहुंचने के लिए, मनुष्य को भगवान के पास पहुंचने के लिए ये सब तरह के गुण होना चाहिए, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। जाने से पूर्व उसको घोर तपस्या करनी होती है, आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करना होता है, मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कर्मों को बंद करना होता है। तभी वो जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। और ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से, जब सर्वत्र है तो किससे ईश्वर करे, उसमें भी ईश्वर, उसमें भी ईश्वर, आप में ईश्वर, जानवर, पेड़ में अवसर, पौधों में ईश्वर, फूलों में ईश्वर। तो जो अब सब में ईश्वर देखेगा वो कैसे किसी से ईर्ष्या करेगा? उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, वाह आवरण का नहीं, काले और गोरे का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन होती है। बात साफ कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे हमारी बात सुनने पर, तो उन्होंने कहा लेकिन यह अंतिम लाइन है, वो अंतिम लाइन कठिन होता है। कहते हैं ना, तेषा अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि अवाप्यते। क्लेश है भाई, कष्टकर है ये रास्ता। ये जो ज्ञान पाने का पा सकते हैं, ज्ञान से उनको ज्ञान योग से पा सकते हैं, लेकिन उन्हें कितनी कितनी साधना करनी पड़ती है, कितना कितना किस रूप से रहना पड़ता है। तो कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्लेश है। मतलब इसका यह है कि उस सच्चिदानंद भगवान निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले लोग, पुरुषों के साधन में परिश्रम बहुत है। भक्ति योग में इतना परिश्रम नहीं बताया, लेकिन इसमें परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा देह के अभिमान को छोड़ना बहुत ही कष्ट है, और दुख पूर्वक ही वो अवस्था प्राप्त की जा सकती है। पांचवें का जरा सा और बता दूं कि जो परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है वह ज्ञान योगी कहलाता है, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रहकर पूर्ण ईश्वर में ही ध्यान लगाता है वो क्या कहलाता है? भक्त योगी। यहां पर ज्ञान योग तथा भक्त योग में अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य पर पहुंचाता है, किंतु वो अत्यंत कष्टकारक है, जबकि भक्ति योग भगवान का प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है। ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, सुगम है, और देहधारी के लिए तो स्वाभाविक भी है। अरे अनंत काल से भाई जीव देहधारी है, अतः जो भक्त योगी ईश्वर के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध नहीं रहता, जब वहां जाता है तो यही ईश्वर है, जिसे इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा, तब उस समय मूर्ति पूजा नहीं है, वो ईश्वर पूजा है। इस प्रकार भक्तों को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार अक्षर विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए तो हमारे उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, और उन्हें उसकी भाषा सीखनी होती है, इंद्रियों की अनुभूतियों को समझना होता है, और इस समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। और यह सब एक भगवान कहते हैं कि सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ज्ञानवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को चुनते हैं। कितना बड़ी बात बोल दी है भगवान कृष्ण। ज्ञानवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को चुनते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है, किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट या कठिनाई के भगवान के पास
सीधे पहुंच जाते हैं। तो यदि कोई भ्रम, यदि कोई बात क्या नहीं है और क्या है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन वह ज्ञान योगी उठाता रहता है, तो इसका परिणाम निश्चय ही कष्टकारक होगा। अतः यहां पर बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित है। प्रत्येक जीव के लिए ईश्वर को प्राप्त करने की विधि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। कितना बड़ा ईश्वर का एक आदेश है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई व्यक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो लोग कहते हैं नास्तिक होने का बराबर संकट बना रहेगा। अतः अव्यक्त विषयक एकाग्रता के बीज को जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, इस युग में उस कठिन साधना को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से एक बार हम नेक्स्ट श्लोक पर, यानी 6वां श्लोक पर, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, ये 6वां है। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। अरे कहते भाई, जो इस तरह से हमारी आराधना करता है, देरी नहीं करता हूं। जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके और मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। मय्ये एवं मना आधिपत्य मयि बुद्धिम निवशिष्यम मयि एवं अतः ऊर्ध्वम न संशय। यह 8वां श्लोक पर आ गया मैं। भगवान कहते हैं मुझ में मन को लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस 8वें श्लोक में बताते हैं कि ध्यान कोई शारीरिक क्रिया नहीं, वरन मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व के द्वारा विकसित की गई एक सूक्ष्म कला है। बुद्धि और हृदय इन दोनों का परम आनंदमय उसी एक आकर्षक रूप में स्थिर करना ही आंतरिक व्यक्तित्व को आध्यात्मिक प्रयत्न के साथ युक्त रहने का है। इस श्लोक में जो है वो 8वां, इस कला की साधना का बहुत सुंदरता से वर्णन किया गया है। हमारा मन इंद्रिय अगोचर वस्तु का ध्यान कदापि नहीं कर सकता है। जरा इसको आप लोग एक बार और, कि हमारा मन इंद्रिय अगोचर, जहां इंद्रिया न पहुंचे उसका ध्यान नहीं कर सकता। इसीलिए आज शंकराचार्य ने, जो अद्वैतवादी थे, उन्होंने द्वैत का सहारा लिया, क्योंकि सामान्य जन जो इंद्रियों से देखेंगे, पूजा करेंगे, इसलिए उन्होंने द्वैत का सहारा लिया। लेकिन वो थे तो महान अद्वैतवादी, इसलिए भगवान के आकर्षक रूप का ध्यान करके मन को सरलता से भगवान के चरणों में लीन किया जा सकता है। भगवान है तो सर्वव्यापी, और उसके सर्वव्यापी होने के कारण एक ही समय में समस्त नाम और रूपों का दिव्य अधिष्ठान हमारे मन में आ जाता है। अतः भक्तों का ध्यान किसी ऐसे स्थान पर भटक ही नहीं सकता जो उस भगवान श्री कृष्ण का मयूर पंख मुकुट धारण किए हुए गोपाल कृष्ण की मंद मुस्कान का स्मरण न करे। भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि को मुझ में स्थापित करो अर्जुन। इसका मतलब यह है कि अपने जो बुद्धि का तादात्म्य मेरे साथ कर दो। यदि हमारा मन भगवान में अगर स्थिर हुआ है तथा बुद्धि अनंत की गहराइयों में प्रवेश कर जाती है, तो हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और हम फिर अपने आप को भूल जाते हैं और सर्वव्यापी अनंत परमात्मा में विलीन होकर तत्स्वरूप हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि भक्तों को कभी विश्वास ही नहीं होता है कि वास्तव में वो कभी अपने ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। अतः एक दयाल गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट आश्वासन देते हैं, इसमें संशय नहीं, संशय की कोई बात ही नहीं, कोई सुबह मत करे। यदि यह साधना कठिन प्रतीत होती है तो भगवान कहते अच्छा भाई, अगर ये भी ध्यान करना अगर ये कठिन प्रतीत होता है तो भगवान तो एक और उपाय बताते हुए भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, ठीक है जो ध्यान नहीं करता है कर सकता है, चल तेरे लिए दूसरा उपाय। कहते हैं 9वें श्लोक में, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, नहीं यदि कर सकते हो मेरे में चित्त में अपने को ध्यानस्थ नहीं कर सकते हो, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तु धनंजय, हे धनंजय यदि नहीं कर सकता है तुम मेरे में अपने ध्यान को स्थिर नहीं कर सकता तो क्या करोगे तुम? तो अभ्यास करो। क्या अभ्यास? यदि तुम मन को स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है अर्जुन, तो अभ्यास रूप यानी भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करो, कीर्तन करो, मनन करो, श्वास द्वारा जप और अजप करो, भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन करो इत्यादि चेष्टाएं, ये अभ्यास में आता है। और भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम यही अभ्यास है। तो योग द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए तो इच्छा कर। कहते हैं कि संभवतः एक सामान्य पुरुष के समान अर्जुन को यह अनुभव हुआ कि इस मार्ग का सफलतापूर्वक अनुकरण करना उसके लिए असंभव ही है। बहुत साधारण मार्ग बताया ना भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य के मुख से भाव को ताड़ गए, समझ गए। और यहां एक अन्य उपाय का वर्णन करते हैं कि यदि तुम स्थिरता पूर्वक अपने चित्त को मुझ में समाहित नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते, तदात्म स्थापित नहीं कर सकते, तब एक उपाय है कि तुम अभ्यास योग का पालन करो। जहां कहीं भी यह चंचल और अस्थिर मन विचरण करता है, रोको उसको, ले आओ और आत्मा के ही वश में लाओ। संक्षेप में, जब कोई साधक अपने मन को अपने ध्येय में स्थापित करना चाहता है तो उसका चंचल मन उससे हटकर अन्य विचारों के प्रवाह में ये सबका अनुभव है, भागता रहता है। भगवान ने उपदेश दिया कि जब कभी मन इस प्रकार विचरण करना आरंभ कर दे तो साधक उसे अपने ध्यान को एकत्र करके, अपने मन को बुला करके, उसकी चिरौरी करके, उसकी याचना करके और अपने बुलाए अपने पास और भगवान के दिव्य रूप में कहता है बैठ यहां, देख भगवान को, किसको? मूर्ति को इस तरह से स्थिर करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक साधक यह स्वीकार करेगा कि ध्यान अवस्था के समय किसी एक अवधि तक भी मन ध्येय का चिंतन करने में सफल नहीं होता। जो लोग भी ध्यान की कोशिश किए होंगे वो जरूर अनुभव करें, थोड़ी देर में मन भाग गया, अपनी कल्पना जगत में विचरण करना शुरू कर देता है। उसका जो एक दूसरा साथी बुद्धि है और उसका विचार करना अपने आप में इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी बन जाती है। भगवान यही उपदेश देते हैं हमको अपने दिव्य पद को या अपने पद को त्याग करके मन को लुभाने में नहीं आना चाहिए, बल्कि उसका पीछा करना चाहिए। वो भाग रहा है तो उसे बुलाना चाहिए, रोकना चाहिए। इधर उधर विचरण करने वाले उपद्रवी मन का ध्यान दें। ध्यान बिंदु में ही स्थापित करने के लिए साधक में मन से अलग रहकर उसे साक्षी भाव से देखने रहने की क्षमता होनी चाहिए। मन के साथ जुड़ जाने पर जहां मन वहां हम। जब मन को साक्षी भाव से देखेंगे तो जहां मन वहां हम, ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। इसलिए मन को संयमित करने के लिए साधक को मन से अलग होकर अपने में ही निहित उस क्षमता के साथ तदात्म्य करना चाहिए जो मन से भी श्रेष्ठ है, और उस पर शासन करके उसे अनुशासित कर देना चाहिए। मन से श्रेष्ठ उसका शासक है। यानी कौन है शासक? उसका विवेक, उसकी बुद्धि। अच्छा चलो हम उससे भी कुछ आसान सा रास्ता
बताते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, अभ्यासे अपि असमर्थोसी, अभ्यासे अपि असमर्थोसी, अभ्यास में यदि असमर्थ हो, मत कर्म परमो भव। मत अर्थात साथी मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, ध्यान में भी असमर्थ है, अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म किए जा। जो कर्म कर रहे हैं, जाना है, कहीं भी करना है, कोई भी काम करना है, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए कर्म करो। कर्म परायण हो जाए, स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही अपना देवता भगवान मानकर, परम गत समझकर, निष्काम प्रेम भाव से हम एक जैसे पवित्रता पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान तथा तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम ही भगवत अर्थ कर्म है। और भगवत अर्थ कर्म करने के परायण हो जाता हूं। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्ध को भी प्राप्त होगा। कहते हैं कि यदि कोई साधक संयमित है तो अभ्यास योग का पालन करने में समर्थ नहीं होगा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, ऐसे साधकों को ध्यान अभ्यास में व्यर्थ संघर्ष नहीं करते रहना चाहिए। बलपूर्वक मन को शांत करने के कारण मानसिक दमन के शिकार भी लोग हो जाते हैं। मनुष्य का आंतरिक व्यक्तित्व फूल की एक कली के समान लाखों गुना उससे कोमल है, और उसको खेलने में शीघ्रता करने का अर्थ उसकी सुंदरता का नाश करना है। यदि साधक का मन वासनाओं के कारण यदा कदा ही कुछ विषयों की ओर जाता है तो उसे संयमित करना चाहिए। और इस प्रकार से संयमित करना अपेक्षाकृत सरल कार्य है। परंतु यदि किसी का मनुष्य का मन विषय वासनाओं में पूर्ण है, अत्यंत बहिर्मुखी है, तो उसका ध्यान अभ्यास केवल अभ्यास ही होगा। भगवान कहते हैं ऐसे पुरुष को ध्यान छोड़कर कर्म करना चाहिए। जब अभ्यास भी गया, वो भी गया, ध्यान भी गया, तो कर्म करना है। परंतु एक कर्म ईश्वर के लिए अर्पण की भावना से होना चाहिए। यही मतकर्म पर अनुभव, ये मतकर्म का मतलब यही है, मेरे लिए काम करना चाहिए। और इस प्रकार के कर्म अनुष्ठान से अत्यंत बहिर्मुखी प्रवृत्ति के पुरुष को भी अपने समस्त दैनिक कार्यों में ईश्वर का अखंड अपना भाव रहना चाहिए। श्री कृष्ण यही सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत व्यवहारिक उपदेश देते हैं, और यह उपदेश हम में से अत्यधिक बहिर् लोगों के लिए भी आशा का एक संदेश देने वाला है। अधिकाधिक साधकों के लिए निश्चित ही एक राजमार्ग है कि उनको सोच, राजमार्ग क्या माने, उनको सोच करके ही हम काम करें। हम जा रहे हैं, अपने कार्य पर जा रहे हैं, ईश्वर की आराधना लेकर के हम अपना काम कर रहे हैं। मैं नहीं काम करता हूं, ईश्वर काम कराता है। यदि हम में से कोई व्यक्ति निश्चय अपना आत्मिक रूप से स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर जब ईश्वर के ही संकल्प को अपने कर्मों के द्वारा पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, तो उसे सदैव ईश्वर का स्मरण बना रहेगा, और वह स्वयं में कर्म कुशलता की अलौकिक शक्ति संग और आत्मविश्वासपूर्ण साहस को पाएगा। और इस कारण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण साधकों को इस मार्ग के प्रभाव के प्रति आश्वस्त करते हुए कहते हैं, मेरे लिए कर्म करते हुए तुम सबको प्राप्त होगे। ईश्वर के समस्त कर्म अर्पण करने की कला के द्वारा हम दैनिक व्यवहारिक कर्म करते हुए भी मन में दैवी संस्कारों के विकास को करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी पहले से अर्जित वासनाओं का समाप्त हो जाएगा, और इस प्रकार चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाने पर हम अभ्यास योग के द्वारा अधिकारी हो जाएंगे, और शीघ्र ही पर्याप्त संतुलन को प्राप्त कर सत्य आत्मा का ध्यान कर सत्य स्वरूप बन जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इसे भी करने में असमर्थ है तो 3 रास्ते बता दिए ना, ध्यान, अभ्यास
कर, तो कहते हैं अगर इसमें भी अगर हो, इसमें भी अगर असमर्थ हो, तो उसके लिए भी अगले श्लोक में बताते हैं, अथ एतत् अपि असक्तोसि कर्तुम, फिर से बोल रहा हूं, अथ एतत् अपि असक्तोसि कर्तुम मत योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्याग ततः कुर्यतात्मवान। ओहो, आप कहेंगे कैसे संभव है? मतलब यदि भगवान कहते हैं कि यदि मेरे प्राप्ति स्वरूप योग के आश्रित होकर और उन साधनों को जो मैंने पहले बताया उसमें भी तुम असमर्थ हो, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग करो। एक बड़ा सुंदर मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे एक मुनीम सेठ के करोड़ों काम करता है, करोड़ों का काम करता है ना मुनीम सेठ के लिए, लेकिन वो उसका नहीं है। वह सभी कार्य करता है, पर इसके लिए वो अपने को समझता है कि ये मेरा नहीं है, अपने को इन कर्मों का कर्तापन का भाव नहीं रखता। इसी तरह मनुष्य अपने सभी कार्यक्रमों को के लिए कर्म करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। एक विद्यार्थी अपने अध्ययन को काम करते हुए भी कर्तापन का भाव यदि नहीं रखता है तो वह सिद्धि को प्राप्त करता है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं फर्स्ट आया हूं, मैं इधर डॉक्टर बनने की कोशिश करता हूं, मैं आईएएस बना हूं, यह भाव नहीं रहना चाहिए, कर्तापन का भाव होना चाहिए। व्यापारी हो या प्रशासन में काम करने वाला कोई भी, एक बार यदि यह सोच ले कि यह सब कार्य वह ईश्वर के लिए करता है तो वह सिद्धि के मार्ग का दावेदार हो सकता है। एक लाभ और होगा कि कर्म को भगवान को अर्पित करने में अकर्म और विकर्म दोनों का त्याग हो जाएगा। अकर्म अर्थात आलस्य से कर्म करना, विकर्म का अर्थ अशुभ कार्य है या श्रेष्ठ कार्य अशुभ ढंगों से किया गया है। ईश्वर को अर्पित करने में इन दोनों का त्याग हो जाएगा। भगवान कहते हैं यदि कर्मों को मुझ में अर्पित करने में भी असमर्थ है और सिद्धि पाना चाहता है तो अपने समस्त कार्य या कर्म फलों का त्याग कर दे और भोक्तापन मुझे दे दे और आत्मा अर्थात भगवान में स्थिर होने का प्रयत्न करे। कर्म फल का त्याग ही सबसे ऊंची साधना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि ध्यान ज्ञान अभ्यास से बढ़कर है। यदि तू अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो ज्ञान के अनुसरण में चले जाओ, लेकिन ज्ञान से भी ध्यान से श्रेष्ठ, ध्यान में श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म करना, और उससे भी अच्छा कर्म फल का त्याग, क्योंकि कर्म फल के त्याग से मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है। अभ्यास एक प्रारंभिक साधन है। अभ्यास में जो पूजा पाठ किया जाता है वो है अभ्यास। पूजा के पीछे जो वैदिक तत्व है वो है पूजा के कारण का ज्ञान रखना। जरा आप सब लोग ध्यान से सुने, वो जो उधर देख रहे हैं इधर देख रहे हैं, कृपया आप जरा मन को लगाएं कि ज्ञान निश्चय ही अभ्यास से श्रेष्ठ है, लेकिन उसका ज्ञान भी होना अभ्यास का ये भी जरूरी है। पूजा का ध्यान है। हम दीप दिखाते हैं मतलब अग्नि तत्व के लिए, जल चढ़ाते हैं जल तत्व के लिए, घंटी बजाते हैं आकाश तत्व के लिए। आकाश शब्द का प्रतीक है। सुगंधित पदार्थों को जलाते हैं पृथ्वी तत्व की पूजा के लिए। इस तरह से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। केवल अभ्यास पूजा जो हम करते हैं उसके पीछे हमें उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो चलिए आज का हम खत्म करेंगे एक श्लोक से, फिर उसके बाद अगले दिन हम फिर शुरू करेंगे। वो है श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। सुनिए सुनिए, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग। भगवान फाइनल जिस्ट कहते हैं ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति निरंतरम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग, भगवत के लिए काम करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम
तथा श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन बना रहेगा। इसीलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, यदि ज्ञान नहीं है तो अभ्यास के रूप में पूजा मात्र एक यांत्रिक क्रिया है। हम दीप घुमाते हैं, मैंने आपको बताया, हम घंटी बजाते हैं तो भी मन उसी तरह घूमता है घंटी की तरह। अतः ज्ञान न हो तो क्या मतलब है पूजा का। इसलिए हम क्यों घंटी बजाते हैं, क्यों यज्ञ करते हैं, क्यों जल छिड़कते हैं, क्यों हम सुगंधित अगरबत्ती जलाते हैं। इसलिए ज्ञान भी जरूरी है। तो पूजा कर रहे हैं तो उसका ज्ञान भी है, पूजा तत्व का भी बोध हो गया, परंतु बोध तो हो गया पर मन इधर उधर भागता है तो इसका फिर कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान से ध्यान बढ़ा और मन को तब शांति मिलती। फिर ध्यान से भी बढ़कर कहा गया, इससे भी बढ़कर है कर्म फल का त्याग, क्योंकि कर्म करने वाला आदमी ध्यान के उपरांत शुभ का आकांक्षी हो जाता है। वह इस आकांक्षा का त्याग नहीं कर पाता कि वह इस ध्यान को भुलाना चाहता है। इसलिए यह बताया गया है कि कर्म फल का त्याग सबसे श्रेष्ठ है और इसी से शांति इंसान को प्राप्त होती है। और कर्तापन का भी त्याग, मैंने किया है, मैंने ये मकान बनाया, मैंने ये जमाने में आगे बढ़ा है, मैं इस मंत्री हूं, मैं इतना बड़ा ये प्रशासक हूं, सब व्यर्थ बकवास। तो कर्म फल का त्याग करने के बावजूद भी यह विचार कि मैंने किया है, यह भी एक अहम भाव है। तो कह दूं एक भक्त की कहानी और थोड़ा सा आपको भी इस भक्ति योग का जो कठिन स्तर है इससे थोड़ा सा हल्का करूं। एक छोटी सी कहानी, बड़ा आनंददायक, बड़ा मजेदार। एक आलसी लेकिन भोला भला युवक जिसका नाम था आनंद, दिन भर कोई काम नहीं करता, बहुत ही आलसी था, खाता ही रहता और सोए रहता। घर वाले ने कहा कि निकल जाओ घर से, जब कोई काम तुम नहीं करते और पड़े रहते हो तो घर से निकलकर यूं ही कहीं भटकते हुए तुम जाओ, कहीं भी काम करो, कहीं भी खाओ पियो। वो आनंद भटकता हुआ एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने कहा, करी यहाँ तो एक गुरु जी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। और गुरु जी के पास जाकर पूछा, क्या मैं गुरुदेव यहाँ रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूंगा। मत करना भाई, कोई काम नहीं है, पूजा करनी होगी सो तो तुम कर लो। हाँ हाँ, उसको तो कर लूंगा, ठीक है। अब वह जो भोला युवक था महाराज के आश्रम में रहने लगा, न कोई काम न दाम, बस सारा दिन खाते रहो, मजे करते रहो, प्रभु भक्ति में मस्त गीत गाते रहो, भजन गाते रहो। फिर उसके बाद से हाँ, तो जब महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी, उसके लिए काल, उसको तो रोज भोजन करना है, एकादशी के दिन भी उसको भोजन करना है। तो उसने रसोई में जाकर के दिखा, अरे खाने कोई तैयारी नहीं है भाई, क्या बात है। गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या महाराज? गुरु ने कहा, नहीं 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 यार, कैसे, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है और हम पहले क्यों नहीं आपने बताया? तो इन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम उपवास मत करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम हाँ हम ही बना लेंगे। ठीक है, आपकी बात ठीक है। मरता क्या न करता साहब। रसोई में गुरुजी फिर आए, देखे अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और नदी के उस पार जाकर बनाना, यहाँ नहीं, यहाँ तो सब एकादशी वाले हैं। ठीक है, लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर के और आनंद जी महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया, खाने लगा। तो
याद आया, अरे गुरुजी ने कहा था पहले राम जी को भोग लगा ले, और लगा गाने, आइए मेरे राम जी भोग लगाइए जी, आइए श्री राम जी भोग लगाइए जी। अब उसके बाद से कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया, अरे यहां तो भूख लगी है और राम जी आए ही नहीं। और वो आनंद भोला जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी था। उसने कहा, देखिए प्रभु राम जी, मैं समझ गया। श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए, कहे कि उसने कहा कि हम समझ गए, वहां तो पकवान आप खाने जाते हैं बड़े बड़े लोगों के यहाँ, और यहां तो साधारण बना है। तो भगवान जी मन ही मन मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, क्या किया गुरु जी, एक आदमी का आटा दिया था और आपने कहा था कि भगवान को भी अर्पित कर देना, यहां तो दो दो आ गए, राम जी और सीता जी, और मैंने तो भोजन, क्या किया आप लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देख करके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगली राशि पर ऐसा मत करिएगा, पहले बता देना कितने जने आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना भाई। राम जी उसकी बातों पर बड़े प्रसन्नचित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी पर यह भोला सब भूल गया, उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करके चले जाएंगे। फिर एकादशी आई, गुरु जी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरु जी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, यहाँ 2 लोग आते हैं। गुरु जी मुस्कुराया, अच्छा भैया भूखा रहता है क्या तू, लेते जाना, ठीक है ले जा, और अनाज ले गया। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाया, अरे भगवान जी आ जाइए, आ जाइए सीताराम जी, मेरे भोजन को भोग लगाइए प्रभु। प्रभु की भी महिमा निराली है, भक्त के साथ कौतुक करने में बड़ा मजा आता है। इस बार श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और तो और हनुमान जी को भी लेकर के आ गए। ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा, सबको भोजन बनाना पड़ेगा। वो बैठे बैठे देखता रहा, अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। आज कुछ खाया नहीं, कुछ बनाया नहीं। फिर अगली एकादशी आने के पहले गुरु जी से कहा, गुरु जी ये आपके प्रभु राम जी ना अकेले नहीं आते, हर बार कितने सारे लोगों को ले आते, इस बार अनाज खूब सारा ज्यादा दे देना। गुरु जी है ना, ये बेचता तो नहीं है ना, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, भाई इसको जितना अनाज चाहिए दे दो, और छिप कर उसे देखने चल गए। इस बार आनंद ने सोचा कि खाना पहले नहीं बनाऊंगा, सब हमारा बजट बिगड़ जाता है, पता नहीं कितने लोग आए, पहले देख ही लेता हूं कितने लोग आते हैं। फिर टेर लगाई, वही आइए आइए प्रभु आइए, मेरे भोजन का भोज लगा दीजिए। अब की बार सारा राम दरबार मौजूद, इस बार तो हनुमान जी भी जो साथ आए हैं, लेकिन ये क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं किया। भक्त ठहरा, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। उन्होंने पूछा क्यों नहीं खाना बनाया? बोला मुझको तो मिलता नहीं है, फिर क्या फायदा है बनाने का, आप ही बना लीजिए और खुद ही खा लीजिए। भगवान मुस्कुराए, सीता माता भी मुस्कुराई, गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु, बोलिए क्या करें, ये तो बना ही नहीं। प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा और माता सीता रसोई बना रही थी। तो कई ऋषि मुनि भी, यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने चले गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, अरे क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए ना ये कितने लोग हैं प्रभु के साथ। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रे तुम दिखाई दे रहे हो और अनाज दिखाई दे रहा है। वक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रहते हैं, ऊपर से गुरुजी को भी नहीं दिख रहा है, ये और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा,
आप गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? उनको दिखाई दीजिए, नहीं तो कहेंगे कि हम जो अनाज है वो सब बेच डाले। प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला अच्छा किया गुरुजी आप जो आए हमारे साथ, नहीं तो क्या आप सोचते? बोला वे तो बड़े पंडित हैं, ईश्वर से बड़े विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता, उनको क्यों नहीं आप दिखते जी? प्रभु बोले माना कि उनको सब विद्वता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं देख सकता, उनको नहीं दिखाई पड़ सकता। अन्य गुरु जी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, सब कुछ किया, लेकिन सरलता नहीं पाया तुम्हारी तरह भोला। और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। और इस तरह से बाद में गुरु जी को पर भी दया गई और भोले ने कहा कि इनको भी दर्शन दे दिया, और गुरु जी भी धन्य हो गए, गुरु जी को भी भगवान का दर्शन दे दिया। अब अगले प्रवचन में हम तीसरा प्रवचन रहेगा जो मैं आगे करूंगा।